हम सभी लोग भक्ति करते रहते हैं अपने बुद्धि विवेक से, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने साधन के अनुसार करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कोई समस्या आ जाती है। हम सभी लोग भक्ति करते हैं ताकि भगवान अपना आशीर्वाद हम लोग पे बनाए रखें, भगवान अपनी कृपा करते रहें। हम लोग की ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आ जाती है तो हम लोग भगवान को बोलते कि अरे भगवान, हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, हम आपकी इतनी पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में इतनी समस्या क्यों आ रही है। तो वो समस्या नहीं होती है, वो एक छोटी सी परीक्षा होती है। अगर आप उस परीक्षा से पीछे हट जाते हो तो उसका मतलब आप सच्चे भक्त थे नहीं। और जो समस्या आई भी है उसका हल भी भगवान ने पहले से दे रखा है, बस हम ही लोग हैं जिनको दिखता नहीं है। भक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम अपना दायरा कहाँ तक बढ़ा सकते हैं। हम लोगों को भगवान का जवाब देखने के लिए, सुनने के लिए, भगवान तो सभी बता रहे हैं, लेकिन उसको समझने के लिए हमें भक्ति के चश्मा लगाना पड़ेगा, ठीक है, कान लगाने पड़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि भगवान चाह क्या रहे हैं। जैसे कई लोगों के घर में समस्या होती है कि उनके संतानें उनकी बात नहीं सुनती। हाँ, एकदम रीसेंट समस्या है सबके घरों की, एकदम लेटेस्ट न्यूज। लोग कहते हैं कि मेरे घर में महाभारत का युद्ध छिड़ा हुआ है, कोई किसी की सुनता ही नहीं है, कोई किसी की मानता ही नहीं है। तो भगवान आप ही सुन लो मेरी, किसी को तो मेरी पड़ी ही नहीं है। भगवान तो सब सुन रहे हैं, और एक बार नहीं सुनी तो भगवान भी गलत। जैसे कि अर्जुन थे, अर्जुन की तो बहुत बड़ी समस्या थी महाभारत के युद्ध के समय। उन्हें तो अपने परिवार वालों से ही लड़ना था। तो इतनी बड़ी समस्या जब कृष्ण जी ने एक गीता का उपदेश देकर कुछ ही क्षण में अर्जुन को सही मार्गदर्शन करा दिया, तो अर्जुन की समस्या के बराबर तो आज के जीवन में कोई भी समस्या नहीं हो सकती। जो चीजें अर्जुन ने देखी हैं, सही है, उतनी बड़ी समस्या हमारे जीवन में कभी नहीं हो सकती। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग गीता पढ़ें, क्योंकि जीवन के सारे समस्या का हल गीता में ही है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि संतानें सुनती नहीं, तो फिर इतनी बड़ी समस्या है ये सबके घरों की। ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता जिसके घर में ये समस्या ना हो। तो इतनी बड़ी समस्या का हल गीता के पहले श्लोक में दिया है। गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र अंधे थे, आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। और संजय जिससे वो बात कर रहे थे उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वो युद्ध से दूर रह करके भी युद्ध को देख सकता था। और क्योंकि धृतराष्ट्र चाहते तो वो अपने पुत्र दुर्योधन को समझा सकते थे, या फिर उसे कोई छोटा सा दंड दे सकते थे कि युद्ध ना लड़ो। लेकिन वो अपने पुत्र मुंह में इतना ज्यादा बंध चुके थे कि उन्होंने अपने आप को झुका लिया था अपनी बेटे की गलती के आगे। अगर समझाया होता कि युद्ध नहीं लड़ो, तो आज हो सकता है कि महाभारत का युद्ध नहीं हुआ होता। ये श्लोक से तो हमें यही सीख मिलती है कि अगर आपका संतान या संतान आपको कोई भी कुछ बुरा कर रही है तो उसे डांटो या फिर समझाओ। कोई बहुत बड़ा अपराध कर रही है तो उसे दंड देने का भी अधिकार आप लोगों के पास है। देखिए, अब धृतराष्ट्र ने तो गलती करी, लेकिन हम सब लोगों को धृतराष्ट्र नहीं बनना है। और इसी विषय में बात करते करते मुझे एक कहानी याद आ रही है, एक मूर्तिकार की, जो कि बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार था। अगल बगल के गांव वाले लोग, सब लोग उसी के पास जाते थे मूर्ति लेने के लिए। फिर कुछ समय बाद उसकी शादी हुई, उसका एक पुत्र हुआ। तो फिर पुत्र बड़ा हुआ, फिर पुत्र भी अपने पिताजी की तरह एक मूर्तिकार बन गया। फिर जैसे ही वो कोई भी मूर्ति बनाता था, तो जो उसके पिता थे वो बस एक काम करते थे, वो जो मूर्ति बनाता था उसमें वो कमियां निकालते कि तुमने ये गलत किया, इसे ठीक करो। तो वो अपनी गलती स्वीकार करता था और अपनी
गलतियों को स्वीकार करते हुए अपनी मूर्तियों में सुधार लाता। फिर वो मूर्ति बनाए, फिर वो कमियां निकाले और फिर वो अपनी सुधार करे। तो ऐसे करते करते एक ऐसा दिन आया कि उसकी मूर्तियां इतनी सुंदर बनने लगी, इतनी अच्छी बनने लगी कि उसकी पिताजी की मूर्ति कम दाम में बिकती थी और बेटी की मूर्ति बहुत अधिक दामों में बिकने लगी। और इसी कारण बेटे के अंदर थोड़ा सा अहंकार आ गया। फिर वो एक दिन मूर्ति बनाता है, अपने पिताजी को दिखाता है, फिर पिताजी कमी निकाल देते हैं। फिर वो बोलता है कि अगर आप इतनी अच्छी सलाह देते हो, इतनी अच्छी मूर्ति बनाते हो, तो मेरी मूर्ति आपकी मूर्ति से अधिक दामों में कैसे और क्यों बिक जाती है। तो फिर पिताजी शांत हो जाते हैं इसी समय से। फिर वो अपने मन मर्जी के हिसाब से मूर्ति बनाता है और बेचता है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी मूर्तियों के दाम गिरने लगते हैं। फिर वो परेशान हो जाता है। फिर वो जाता है फिर से अपने पिताजी के पास, अपनी दिक्कत बताता है कि ऐसा हुआ है और मेरे मूर्तियों के दाम बहुत ही कम गिरते चले जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं। तो उसके पिताजी मुस्कुराते हैं। तो बेटा कहता है आप मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्या आपको पता था ये पहले से होने वाला है? तो कहते हैं कि हाँ मुझे पता था ये पहले से होने वाला है, इस वजह से मैं चुप हो गया था। तो कहता है तो पुत्र अपने पिताजी से कहता है कि जब आपको पता था तो पहले समझा देते, इतनी देर क्यों लगाई? तो वो कहते हैं कि उस समय तुमको इतना अहंकार आ गया था कि शायद अगर मैं उस समय समझाता तो तुम नहीं समझते। उस समय तुम नहीं समझ पाते, तो मैंने सही क्षण का इंतजार किया और तुम्हें खुद ही समझने के लिए छोड़ा। तो वैसे ही अगर आपकी कोई भी संतान हो और अगर वो कोई भी छोटी सी गड़बड़ करे तो आप उसे नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाए या फिर बहुत ही ज़्यादा अपराध करे तो उसे आप समझाएं, उसे दंड दें। तो यही सीख मिलती है कि गीता के बस एकमात्र श्लोक से इतनी सारी हमें सीख मिलती है। अगर पूरी गीता पढ़ लेंगे तो हमारे जीवन में कोई समस्या अगल बगल भी नहीं होगी। तो चलिए आज मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ।